नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24। हमारा एक प्रोग्राम है हरियाणा दंगल 2024। प्रत्येक विधानसभा में जाके प्रत्याशियों की हम एक इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने का मकसद क्या है, अगर आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो पब्लिक के लिए क्या करेंगे। और मेरा आज हिसार आना हुआ, हमारी टीम के हिसार आना हुआ। मेरे साथ में बहुत बड़े लीडर कहूँगा, क्योंकि लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हर वर्ग के लिए। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सुलखनी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है तहलका इंडिया 24 में। जी सर, आपका और आपके दर्शकों का भी नमस्कार और आपका तहे दिल के से शुक्रिया जो आप इतनी दूर से आए और आप लोगों ने यहाँ कर आकर हमारे को चुना, जो हम अपनी बात जो है जनता तक आपके माध्यम से पहुँचा सकें। 25 प्रत्याशियों की जी लिस्ट आपने जारी कर दी। जी लिस्ट हालांकि अनाउंसमेंट कर दिया, जी अभी कुछ कैंडिडेट में आपका उस टाइम लिया होगा, और आपने यहाँ पर हरियाणा में खलबली मचा दी कि क्या हो सकता है कि कई लोग कहते हैं वोटों का बंटवारा होगा। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? कोई बंटवारा नहीं होगा। ये जो कुछ लोग हैं कहने वाले कहते रहेंगे। हमने 25 कैंडिडेट जो है, हम 2 तारीख तक अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर देंगे सर। 3 कैंडिडेटों की हमने घोषणा कर चुके हैं हम, हल्का नलवा, टवाणा और जींद से। तीनों जो प्रत्याशी हैं हमारे अच्छे मजबूत प्रत्याशी हैं, और आने वाली 2 तारीख को हम अपने 25 के 25 जो कैंडिडेटों को मैदान में उतर के, क्योंकि जहाँ बाकी जो सिचुएशन है और विधानसभा की हम कल कर सकते थे उसको, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ से 4 से 5 नाम हमारे पास आए हुए हैं, तो उनके ऊपर हमारी मीटिंग जारी है। और मीटिंग ख़त्म होते ही, पूरा प्रपोजल बनते ही हम उसको एक अच्छे तरीके से पेश करेंगे और वो लोग लेके आएंगे जो जनता का काम करेंगे, जो जनता के मुद्दों को जानता हो, जो जनता के बीच में रहा हो। हम उन प्रत्याशियों को यहाँ बीच में लेकर आएंगे, जनता के बीच में। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप लगाती रहती है, विपक्ष पार्टियां, कि ओवैसी जहाँ भी जाता है वोट कटवा पार्टी है, वोट करके बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने का काम करता है। ओवैसी तो हरियाणा में खड़ा नहीं हुआ, अब तो दूसरे ओवैसी हो गई। तो ये अब की बार क्या ये आपका वोट कटवा पार्टी होगी, या फिर कुछ आपके माइंड में कुछ खेला वाला सिस्टम चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, खेलने वाला भी कुछ नहीं है, और ना ही तो ओवैसी कोई वोट खराब करता है। जो भी हमारे समाज की जो बात होती है, धड़ाक से वहाँ संसद में बोलता है, विधानसभा में बड़ी बात रखते हैं, जहाँ भी कोई भी प्रतिक्रिया होती है वो वहाँ पहुँचता है। जब भी कोई भी आदमी जब मैदान के अंदर उतरता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, क्योंकि जो लड़ाई लड़ने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर आरोप लगते हैं। ना ही तो मैं ओवैसी हूँ, और ना ही जो ओवैसी का जो आप नाम ले रहे हैं, ना ही वो ओवैसी वोट कटवा है। हम अपनी जो है धरातल के ऊपर अपनी नींव को, हम अपनी भागीदारी को तलाशने के लिए इस मैदान के अंदर उतरे हैं, जिसमें से 25 कैंडिडेटों में से 20 मुस्लिम चेहरे होंगे और 5 अन्य, जिनको लेकर हम मैदान के अंदर उतरेंगे। आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? आप जैसे जेजेपी पार्टी बीजेपी के साथ में उन्होंने गठबंधन करके चुनाव के बाद में सत्ता में रहे, इसके बाद में अलग अलग हो गए। अभी उन्हें हाल ही में आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर, जिन्होंने वो उनका राज्यसभा सांसद बना है नगीना से। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि मुझे हरियाणा की जनता के लिए करना है? दूसरी बात, जो पार्टी का जो गठबंधन हो रहा है, बीएसपी का इन लोगों के साथ में हो गया, बलराज कुंडू की पार्टी भी लड़ने लग रही है, हरियाणा जन सेवक पार्टी भी लड़ने लग रही है, बहुत सारी लड़ने लग रही हैं, जो छोटे दल हैं। तो आप अपने पार्टी को किस मोड़ पे देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो 2 मिनट वो आ गया है, देखनी पड़ेगी। चलो। हरियाणा के अंदर आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन हो गया, इन लोग और बीएसपी का गठबंधन हो गया। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? या फिर आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है, कहीं कहीं अंदर खाने बातचीत चलने लग रही है, चलिए भाई हमारे साथ में आ जाइए, एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, आपकी हमारी एक मतलब विचारधारा है? देखिए,
मैं आपको बढ़िया तरीके से जवाब दे देता हूँ इस बात का, और आपके माध्यम से मैं सवाल भी करता हूँ जनता से कि पूर्व में जो लोकसभा के उम्मीदवार रहे, जो सांसद बने, जो विधायक रहे, उन लोगों ने क्या किया जनता के लिए? क्या स्वास्थ्य की जो कमियां थी वो लोग पूरी कर पाए? क्या बेरोज़गारी का जो आलम है हरियाणा के अंदर जो चरम पे है बेरोज़गारी, जो लोग आज नौकरी के लिए दर दर घूम रहे हैं, क्या उनकी मजबूरी नहीं समझी उन लोगों ने? स्वास्थ्य की लंबी कतारों के अंदर, एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर जब पर्ची कटवाने के लिए जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में लाइन लगती है, और जब तक पर्ची कटती है तब तक डॉक्टर चले जाते हैं। जहाँ पर कोई बड़ा टेस्ट हो वो बाहर से, दवाई हो बाहर की वो बाहर से। तो क्या है कि इन लोगों ने क्या सुधार किया? आज तक आप एक चीज़ बताएंगे, पानी से बदला कुछ नहीं होता। आज आप पूरे गांव में चले जाएं, शहर में चले जाएं, जहां भी आप जाओगे पानी आपको मोल बिकता हुआ ना मिलता तो बताओ। बोतलों में लोग पानी पीने लग गए हैं, घरों में कैंपरें आने लग गए हैं। क्यों नहीं स्वच्छ पानी ये पहुँचाते लोग? इन लोगों ने जो आपने गठबंधन वाली बात की, मैं इन लोगों के साथ गठबंधन की बात दूर है, हमारा इन लोगों के साथ दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। हमारा मकसद एक है, जो हम कैंडिडेट उतारेंगे वो लोग हैं जो बसों में सफ़र करके, जिन लोगों ने बसों के अंदर सफ़र करके भीड़ का ये पता लगाया कि कैसे रोडवेज बसों की कमियां हैं, जिन लोगों ने लंबी कतारों की राशन की दुकानों पे खड़े होकर ये देखा कि किस तरीके से लोग जो है महंगाई का जो आलम है वो देख रहे हैं, किस तरीके से लोग बेरोज़गारी के लिए घूम रहे हैं, कैसे कैसे स्वास्थ्य के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। मैं उन लोगों को आ रहा हूँ, और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि जनता को एक ऐसे आदमियों को चुनना चाहिए, जनता को ऐसे आदमियों को चुनना चाहिए जो इन सभी चीज़ों से वाकिफ़ हो। हमारी जनता जो है लंबे समय से उन्हीं लोगों को चुन रही है जो पूर्व में जो विधायक रहे हैं या अब जो विधायक थे उनको वो चुन रहे हैं। आप एक चीज़ बताएं, उनमें जो उनको चुन रहे हैं उनमें राज्य में उनमें क्या फ़र्क है? दूसरे जो नए आ रहे हैं वो भी पूंजीपति हैं, इनको 5-5, 7-7 दिन तक मिलने तक का टाइम नहीं देते। क्यों नहीं विधायक वहाँ रहता गांव में? क्यों नहीं वो शहर में रहता? उसी जहाँ से वो इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, अगर वो वहाँ से जीत के बनता है तो उसको उन जनता के बीच में जाके उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं इनकी बात नहीं सुनते, और जनता को है, हमारी जो जनता है जब तक जागरूक नहीं होगी, और जनता जब ये सोच लेगी कि हमने ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा, ऐसे विधानसभा में भेजना पड़ेगा, ऐसे संसद में भेजना पड़ेगा जो लोग इन सभी चीज़ों से वाकिफ़ है। सलीम सुलखनी पे ये भी आरोप लग रहा है, माल ले लेगा बैठ जाएगा। आरोप तो 2019 में भी बतेरा लगा था सर मेरे ऊपर, लेकिन सलीम तो नहीं बैठा। लोकसभा के 2 प्रत्याशी हमारे पार्टी समर्थित उम्मीदवार उतारे थे हमने। नज़र माल पे नज़र है क्या आपकी? कोई मेरी माल पे अगर नज़र होती तो मैं 2019 में ही माल पे नज़र हो जाती मेरी। और इतना बड़ा मामला मैं इसीलिए लेके चला हूँ कि जब तक धरातल के ऊपर एक गरीब आदमी जब तक विधानसभा लोकसभा के अंदर नहीं पहुँचेगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ों से निकला हुआ हूँ, मेरे को पता है बेरोज़गारी क्या है, मेरे को पता है कि कैसे कैसे हम सफ़र करते हैं, कैसे रोडों के हाल हैं, कैसे गाँव के अंदर अव्यवस्था है, कैसे शहर के अंदर अगर 2 आंगनबाड़ी जो जाती है तो सीवर उठ जाते हैं, कैसे सरकारी जो सिस्टम है उनको प्राइवेटेशन किया जा रहा है, क्यों हमारे युवा जो है बेरोज़गारी के आलम पे फिर रहे हैं। हम उन चीज़ों पे सर वाकिफ़ हैं, उन चीज़ों से, और हम वाकिफ़ हैं इसीलिए हम विधानसभा का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हम पहुंचकर वहां पर, हमारे प्रत्याशी पहुंचकर वहां पर बात रखें। बिल्कुल। आखिरी कोई संदेश देंगे आप किसी जनता को? जनता के लिए संदेश है हमारा, और एक अच्छा संदेश है कि धरातल के ऊपर एक अच्छे नेक को चुने, और ख़ास करके गरीब को चुने जो आपकी बात को वहाँ तक पहुँचा सकता है। रही बात आपने कहा माल पानी की, ना ही मैं माल पानी वाला अगर होता तो 2019 तक यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता। आज मेरे जो प्रत्याशी है, आप उन लोगों को देखेंगे, इतने गरीब आदमी हैं, आपने तो सुना होगा गरीब होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बिल्कुल आज भी वहीं रहते हैं जो 50 साल पहले रहते थे, बिल्कुल एक गरीब घर से, और वो उन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। रही बात आपने कहा पीछे जो आपका सवाल था ओबीसी वाला, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी कोई आदमी जो है ग्राउंड के ऊपर मेहनत करता है तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं, नहीं लगते हो तो सर आप बताओ।
आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? मैनिफेस्टो लास्ट मुझे सवाल ये जवाब दीजिए। मैनिफेस्टो हमारा जो है एक सीधा सा है, जो मैंने आपको मैनिफेस्टो बताया कि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके हम वहाँ तक विधानसभा तक जाएं, क्योंकि मैनिफेस्टो जो बनाए जाते हैं वो एक वैसे बनाए जाते हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए। हमने एक चीज़ बता दी कि हम गरीब घर से और आपके बीच में रहने वाले आदमी हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भी ऐसे ही आदमी हैं और बहुत सूझबूझ से उन लोगों को उतारा जा रहा है। बहुत मीटिंगें हो रही हैं उनके ऊपर, समाज के साथ में उनको मीटिंग लेके उनसे बात की जा रही है, बुद्धिजीवी लोग उनके साथ बातचीत करके उनको उतारा जा रहा है। और उतारने का कारण यही है कि वो लोग वहाँ हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे जनता को, ये ही हमारा मैनिफेस्टो है और इन्हीं बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और बोलना है आपको? बस मेरी आप सभी के जनता से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, और आप लोग उनको चुने, गरीब को चुने। अगर हम लोग पिछली तरह और अब भी ये गलती करेंगे, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े घरों को चुनकर विधानसभा में भेजेंगे, तो हमारी जो बात की आवाज़ नहीं उठाएंगे, बल्कि वो हमारे से मिलेंगे भी नहीं। हम एक गरीब और एक अच्छे नेक इंसान को चुने जो हमारे मुद्दों को, हमारी बात को विधानसभा में पहुंचाने के साथ साथ में वहां का काम भी करवाए। जो हमारी जन समस्याएं हैं, जो हमारे गले की जो फांस बनी हुई है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने वाले प्रत्याशी को चुने। आप सभी का धन्यवाद। मेरी पूरे हरियाणा की जनता से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने हमें इतना प्यार दिया। शुक्रिया, नमस्कार। ये थे आज का इंटरव्यू सलीम सुलखनी। बाकायदा अपनी बात रखते हुए, दमदार बात रखते हुए कहा कि देखिए, जहाँ जाएंगे आरोप तो लगेंगे, आरोप तो पहले भी लगते रहे थे, परंतु दमखम के साथ में लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। ये इन्होंने अपनी बातें रखी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप हमारा प्रोग्राम हरियाणा दंगल 2024 लगातार देखते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।